हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या आता है। क्या है उनकी भावनाएं, निकालते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर मुझे हेल्प कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है। कार्ड बहुत स्लिप हो रहे हैं आज। द फूल है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में ये सबसे पहले आ रहा है कि ये लोगों से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं और पता करना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके संपर्क में ये हैं और ये बातचीत कर रहे हैं उनसे। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इनकी आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। ये एक इमोशनल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं और आपको दूर से देख रहे हैं। लोगों से आपके बारे में इनको पता चल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी बहादुरी से आगे बढ़े चले जा रहे हैं कि आपको इस आदमी की कोई फ़िक्र ही नहीं है या इस महिला की कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपने ईश्वर पर भरोसा कर रखा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप उभर रहे हैं और इसलिए आप इनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपकी अट्रैक्टिवनेस इस तरह से छाई हुई है कि इनको पता चल रहा है कि लोगों के बीच में आप बहुत ब्रेव इंसान के रूप में उभर रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी आ रही है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप समाज सोसाइटी में। इस व्यक्ति के अंदर एक बचकानी ऊर्जा अभी भी है और बचकानी हरकतें। इमेच्योर पर्सन है ये। ठीक है, इनको समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में रिश्तों को कैसे लेके चलना है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे दूर होने के बाद आपके जीवन में नए अच्छे अच्छे रास्ते खुले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और लव ऑफ़र भी आपके पास बहुत आते होंगे, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको ठुकरा कर अच्छा नहीं किया क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ इनको ऐसा लगता है कि इनके जैसे बकवास लोगों को आप अपनी तरफ भटकने भी नहीं देंगे। तो या इनको ऐसा लगता है कि अब आपने अपनी चॉइस किसी व्यक्ति को चूज़ करने के पहले आप 100 दफ़ा सोचेंगे और जो एक बार गलती आपने कर दी है, इनके जैसे व्यक्ति को चुनकर आप दोबारा नहीं चुनेंगे और इनको तो बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। ना इनको ना इनके जैसे लोगों को अपने पास फटकने भी नहीं देंगे और ये बात इनको अच्छी तरह से पता है। इनको लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और ये जबरन आपकी तरफ आ भी जाएं तो भी आप इनसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। 2 रास्तों का सवार ये व्यक्ति आज भी यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और जिस एनर्जी में आपको छोड़ के गए थे, वर्तमान में उसी ट्रॉमा से ये गुजर रहे हैं। ठीक है, कि कोई तो अपना लो हमें भगवान के नाम पे, पर कोई इनको अपनाने वाला नहीं है। इनको लग रहा है खासकर आप तो इनको नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर इस रूप में आपको देख रहे हैं कि आपसे छेड़खानी करना, आपको प्रयास करना, किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने का एक ऐसी हरकत होगी जैसे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया हो। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाने से अब ये डर रहे हैं कि काट लेगी। ठीक है, ये वाले रूप में आपको देख रहे हैं कि किसी भी तरह की बकवास, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी, किसी भी तरह की हरकत आप बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि आपने सब करके आ चुके हैं, सहन करके निकल चुके हैं यहाँ से। तो अब आपकी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है, इनकी ये फीलिंग है।
आई कांट डू दिस राइट नाउ, मैं ये अभी नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बात है जो ये अभी नहीं कर सकते। इट इज़ डार्क विदाउट यू, तुम्हारे बिना अंधेरा है। पेनफुल मेमोरीज, ड्रामा हुआ है बहुत सारा, आप लोगों के दरमियान ड्रामा क्रिएट किया गया है। आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। इट इज़ ऑल टू मच, ये सब कुछ बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तुम्हारे हृदय के लिए जो अच्छा हो वो करो। पछतावा की एनर्जी है यहाँ पर। दिस लव इज़ क्रेज़ी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनकी अपब्रिंगिंग में कुछ समस्या हो सकती है। ये कह रहे हैं कि उसके कारण से मैंने तुमको उसी परिपाटी पर तोला, उसी तराजू पर तोला जैसा मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे गाइड करता रहा। माई लाइफ इज़ ए मैस राइट नाउ, मेरी ज़िंदगी वर्तमान में कचरा बनी हुई है। यू वर राइट, तुम सही थी। कुछ कहा था क्या आपने इनसे? कुछ वार्निंग दी थी कि तुम इस लायक हो, तुम्हारे साथ यही होगा, देख लेना, आज तुम ऐसा कर रहे हो कल को वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि तुम सही कहते थे, वैसी की वैसी बात अभी भी है। और यहाँ पर आया है आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आप में से किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की है और इन्होंने बात नहीं की है, इसके कारण ये बोल रहे हैं कि मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, काश कि मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार होता। पछता रहे हैं। और यार ये कार्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्ट हो सकते हैं ये आपके पर्सन, और उस बात को ये स्वीकार भी कर रहे हैं। यहाँ से कुछ एनर्जीज मुझे कम दिख रही है, मैं निकालना चाहूँगी। एक कार्ड उड़ गया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनको उतना फल नहीं मिल रहा है। इसका कारण इनको ये लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उन लोगों पर पैसा उड़ाते रहे जो डिज़र्व भी नहीं करते थे, और एज ए हस्बैंड, एज ए पार्टनर, एज ए वाइफ आप लोग का जो हक था आपको नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इनको जो बदले में रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो डिवाइन इनसे छीन रखा है, और ये व्यक्ति हैंगमैन की हालत में है। ठीक है, ज़िंदगी इनकी आपसे मूव ऑन करने के बाद भी बोझिल बनी हुई है। ठीक है, ऐसी बोझिल बनी हुई है, कोई सुख नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इनको लगता है, और इनका मन होता है कि सब छोड़ छाड़ के ये भाग लें वहाँ से। पलायन वाली मानसिकता से ये जूझ रहे हैं। इनको लगता है सब छोड़ के भाग लें, पहले आपको छोड़कर भाग गए, फिर जहाँ है वहाँ से सब छोड़ के भाग जाएं। उदास, परेशान, डिप्रेस्ड व्यक्ति के रूप में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत उदास हैं, परेशान हैं, अपनी गलतियों पर इनको खून के आंसू यहाँ पर रोना पड़ रहा है। ठीक है, वहीं इनको याद आता है वो समय जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिवाइन का सपोर्ट था, तब ये मल्टीपल ऑप्शंस को तलाशते रहे और अपने जीवन के प्रकाश को इन्होंने अंधकार में खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मारकर परिवर्तित किया है। ठीक है, खुद के हाथों से इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग। उदास, परेशान, अपनी गलतियों पर रिग्रेट करते हुए व्यक्ति के रूप में ये नज़र आ रहे हैं। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, कुछ हो सकता है रेजोनेट ना भी करे आपको, दूसरे व्यक्तियों को ये रेजोनेट करे, कुछ पार्ट्स आपको करे। जो रेजोनेट हुआ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।